नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवन रेखा एक बहुत अपने आप में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जीवन रेखा को एक्चुअल इसका नाम जीवन रेखा नहीं है। इसका आप अगर वैदिक हमारे ज्योतिष पे जाएंगे तो इसको पितृ रेखा कहा जाता है। इसका जो मुख्य नाम है, अगर मैं आपको आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिगार्डिंग इसका जो नाम होना चाहिए वो पितृ रेखा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए आप, ये आपकी हो गई जीवन रेखा। ये जनरली गुरु और मंगल के मिलान के क्षेत्र से चालू होती है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा, ठीक है। और ये हो गई आपकी हृदय रेखा। 3 मुख्य रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक केवल 2 रेखाओं पे है। मैं 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये इसको मस्तिष्क रेखा को हम बोलते हैं वैदिक ज्योतिष में मातृ रेखा का नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मातृ रेखा यानी माता की रेखा, ऐसा हम कहा जाता है। इससे हमारी माता के जीवन में सुख, हमारे जन्म के बाद, ये भी हम मस्तिष्क रेखा से देखते हैं। या हमको माता से सुख कितना मिलेगा, ये भी हम मस्तिष्क रेखा से देखते हैं, ठीक है। वैसी है हमारी पितृ रेखा कहलाती है, पिता की रेखा, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। तो जाहिर सी बात है, एक संतान माता और पिता की कृति होती है। माता पिता के संस्कार, माता पिता के जो गुण हैं, हम बोलते हैं ना कि ये अपने पिता की छाया पा गया, ये अपनी माता की छाया पा गया। बस वैसे ही उसी एंगल से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे शरीर में इन दोनों माता और पिता की संचार, गुणों का संचार तो आवश्यक है, होना ही चाहिए और होता भी है। तो अब क्या होगा, देखिए इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यहाँ पे क्या आती है। जैसे आप मैंने बताया, ये पितृ रेखा है, ये मातृ रेखा है, ठीक है ना। तो माता और पिता का एक मिलान होना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि आप इस मैं जैसे बना रहा हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं एक बिंदु पे माता और पिता की रेखा एक बिंदु से स्टार्ट हो रही है। जनरली ऐसा आपको 80% हाथ में देखने को मिलेगा। माता और पिता की रेखा यानी मातृ और पितृ रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक बिंदु से जब स्टार्ट होती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति अपने कुल मान मर्यादा की को समझने वाले, उसका संरक्षण करने वाले, एक दायरा जो होता है उस दायरे के अंदर में अपनी क्रियाकलाप, अपनी ज़िंदगी को संयोजित करके रखने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, कभी कभी ये अच्छा सफल लोगों का हाथ है, ऐसे लोग सफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग सफल नहीं होते, बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक जो सार बात यहाँ से निकल के आती है, ऐसे लोग अपने कुल मान मर्यादा का जो है ना, उससे कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ का इनको डर होता है। अपने संस्कार को कभी भूलते नहीं है ये। और माता पिता की जो आज्ञा मानना या माता पिता के प्रति जो इज्जत की भावना होती है, ऐसे लोगों के अंदर में अच्छी देखी जाती है, जब ऐसा संयोग आपको देखने को मिलेगा। अब एक और संयोग बताता हूँ। कभी कभी किसी का क्या मिलेगा आपको, ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबे समय तक एक साथ चलने के बाद अलग होती है। जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे जितना लंबा बनाया, हो सकता है किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा लंबा हो कि यहाँ तक हो, किसी के में पास में हो, ऐसा। लेकिन जब तक ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, आप ये मान के चल लीजिएगा, अगर ये मान के जुड़ के चल रहा है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के चलेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना उम्र तक ये जुड़ के चल रहा है, तो जब तक मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक साथ चलेंगे तब तक ऐसे व्यक्ति का विकास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। चाहे या तो वो दब्बू होगा, चाहे वो बहुत टैलेंटेड होगा, तो भी उसके ऊपर पारिवारिक जवाबदारियां इतनी आ जाएंगी कि वो फिर उस चीज़ को उस जवाबदारियों के कारण से अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी कि एक शब्द में कहूँ तो ऐसे लोगों का भाग्योदय तभी होगा जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को अलग हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा इंडिकेशन देता है। अब इसको जैसे मैंने कहा संस्कार से बंधे रहते हैं। अब इसको दूसरे एंगल पे मैं बोलता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे बच्चे जो अपना छोटा से छोटा निर्णय भी माता पिता से पूछ के लेते हैं, हर चीज़ के लिए माता पिता पे आश्रित होते हैं। अपने से कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाना, अपने से कोई भी काम नहीं कर पाना, जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ये बहुत दब्बू किस्म का बच्चा है। ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं आपको, ठीक है। ऐसे लोग अपने स्वयं का विवेक का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहते, कर तो पाते ही नहीं हैं और करना भी नहीं चाहते। जब तक ये पराश्रित होकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस उम्र तक रहेंगे। तो इसको आप बच्चे के नज़र से देख सकते हो।
दूसरा चीज़ आप देखोगे, अगर एक वयस्क की नज़र से देखते हो, अगर वो काफ़ी टैलेंटेड है, अप्रोचिव लड़का है, लेकिन फिर भी वो तरक्की नहीं कर पाता है, तो उस समय उसकी ऐसी बाधाएं उसके साथ में आती हैं, पारिवारिक जवाबदारियाँ उसको ऐसे घेरती हैं कि वो उस समय तक तरक्की नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कभी भी इन दोनों रेखाओं का, जैसे बोलते हैं ना माता और पिता का प्रेम, मैंने कहा तो ये अति प्रेम हो गया। ठीक है, ऐसे इनके जो माता पिता होते हैं ना, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा केयरिंग होते हैं, वो इनको फ्रीडम भी नहीं देते हैं, तो इसके कारण से ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार मिलने के कारण से भी बच्चा जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। तो माता पिता का एक लगाव ज़रूरी है, उनकी छाया ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति किसी चीज़ की भी ज़रूरी नहीं, अच्छी नहीं। ये उस टाइप की स्थिति को ये बताती है। ठीक है, तो आप में से एक व्यूअर्स ने पूछा था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। उनका कहना था कि उनकी जीवन रेखा नीचे से चालू हो रही है, मस्तिष्क रेखा से चालू, तो ये आपका उसी कंडीशन में है। जब तक आपको जिस एज तक ये अलग नहीं होगी, आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब आप ये होगा तभी आपको भाग्योदय होगा, आप ये मान के चलना। ठीक है ना। अब तीसरी स्थिति, अब ये मान के चलते हैं कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में, देखिए मैं अभी जो बताने वाला हूँ ना, इसको समझने की बात है। अभी मैं इस चित्र में हो सकता है मैं ज़्यादा गैप बना रहा हूँगा, लेकिन आपको समझना है। ये दो कंडीशन मैं दोनों बना देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए एक दो नहीं मस्तिष्क रेखा, मैं एक ही मस्तिष्क रेखा की बात कर रहा हूँ। ये नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए नंबर 1 के कंडीशन में क्या होगा, जब आपको लगेगा कि मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी बना के अलग से आ रही है, अलग से निकल रही है, बिंदु एक जगह मिलन नहीं है इन लोग का। बस ये दोनों जब गैप अगर आपको लगेगा कि थोड़ा ही गैप है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं, थोड़ा गैप है, तो ये बहुत उत्तम कंडीशन होता है। अब इसको उत्तम क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब ऐसे लोग जो है ना स्वयं के विवेक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ्रीडम इनके अंदर में अच्छी रहती है, अपने विवेक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और बचपन से ही करते हैं। दूसरा चीज़, ऐसे लोग कोई परंपरा परिपाठी जो चली आ रही है, मैंने कहा ना संस्कारों को फॉलो करने वाले, अब ऐसे लोग क्या होते हैं, या एक परिपाटी को फॉलो करने वाले भी तो हो सकता है अगर जुड़ा रहे तो। अब ये अलग है, तो ऐसे लोग एक नवीन विचारधारा को जनरेट करने वाले, एक कुछ परंपरा चली आ रही तो उस परंपरा में कुछ अच्छा इन्हांस करके, कुछ उसको, कुछ गलत है तो उसको बंद करने वाले, कुछ नया तरीका अपनाने वाले, यानी नवीनता का सूचना देता है, कुछ ना कुछ नवीन विचार की सूचना देता है। तो ऐसे लोग जो नवीन विचार लेके पैदा होते हैं और डेफिनेटली जीवन में अच्छा करते हैं, अगर बाकी हाथ की रेखाएं या उसके योग अच्छे हैं तो ऐसे आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये शुभ माना जाता है अगर थोड़ा दूरी बना के चलता है, तो ये बहुत अच्छा कंडीशन है, ऐसे लोग सफल बहुत जनरली देखे जाते हैं। अब तीसरा कंडीशन में मैं बात करता हूँ। मान लो अब आपके साथ में ऐसा दिखने को मिलेगा कि आपको ये पास में नहीं है, अब ये थोड़ी सी दूर बना के चल रही है, आपको दिखा कि ये मस्तिष्क रेखा बहुत ज़्यादा दूर है जीवन रेखा से, तो ये फिर अच्छा कंडीशन में किसी भी एंगल से नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सफल नहीं होते, सफल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी हाथ की रेखाओं के हिसाब से, लेकिन इनके में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, ये बचपन से ज़िद्दी होते हैं, जिद, ठीक है, झगड़ालूपन, और मेरी मुर्गी का एक टांग, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मेरी मुर्गी का एक टांग, ये दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं, कितना भी समझा लो इन लोग को, इसके ये अपने मम्मी पापा की, और हाँ खास करके माता पिता की तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं ये। ठीक है, तो ये अलगाव, माता पिता का अलगाव एक जीवन को ख़राब कर देता है, बच्चे की खास करके, तो आप उनके बच्चे ही हैं। तो माता और पिता की रेखा इतनी दूर चली जाए तो आपके अंदर में संस्कार की कमी मतलब आप बड़ों का आदर ना करना, बड़ों की बात ना सुनना, बड़ों की छोड़ो किसी की बात ना सुनना, तो ऐसे लोग अड़ियल टाइप के स्वभाव के आपको देखे जाएंगे जब ऐसी दूर बना के चलेगी। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर यही स्थिति आपके दाहिने और बाएं दोनों हाथ में है, ऐसा दोनों दूरी दाहिने और बाएं दोनों हाथ में है, तो आप एकदम निश्चित मान के चलिए, ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ख़ास करके लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान दीजिएगा। ऐसी अगर आपकी बच्चों की या आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की स्थिति है दोनों हाथ में, तो विवाह बहुत सोच समझ के कीजिए। ऐसे व्यक्ति से विवाह कीजिए जो पुरातन सोच का हो, जो मान मर्यादा को समझता हो, क्योंकि ऐसे लोगों का विवाह नहीं टिकता है, और अगर टिक गया तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, अगर वो टिका इसलिए क्योंकि उसको मान मर्यादा का डर है, तो केवल कंप्रोमाइज़ वाला जीवन इन लोग जीते हैं।
केवल दोनों के रिश्ते के बीच में कंप्रोमाइज़ होता है, दोनों के बीच में प्रेम नाम का शब्द नहीं होता है, बस जैसे भी चल के गाड़ी खींचते रहते हैं, अगर संस्कार अच्छे हैं उसके तब, नहीं तो ये स्थिति बहुत ख़राब करती है। ये 100% वाली स्थिति है। ऐसे लोग जो है ज़्यादा दिन शादी नहीं टिकती। शादी एक तो या तो करना पसंद नहीं करते, और अगर हो भी गई तो 2-4 साल 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन की तरफ में इशारा दे देता है। और अगर टिक गई, मान लो संस्कारों के बंधन में, अब वो कैसे टिकेगी, उसका कंडीशन ऐसा आता है, कुछ बारीक रेखाएं एक दूसरे को मिला के, कुछ बहुत बारीक सी रेखा, में चित्र में तो बराबर दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसा लगेगा कुछ बारीक रेखाएं, धागे की जैसी रेखाएं दोनों रेखाओं को कनेक्ट कर रही हैं। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो विवाह आपकी टिकेगी। लेकिन मैंने कहा ना, सिर्फ कंप्रोमाइज़ करेंगे आप ना। आप लड़के हैं तो आपको अपनी वाइफ पसंद नहीं, वाइफ हैं तो आपको हस्बैंड पसंद नहीं, ऐसी स्थिति बनाएगा। और ऐसे समय में अगर आपका शुक्र तेज हो गया तो आपको फिर भटकाव की स्थिति भी जनरेट कराता है। ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत देखा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति मैं नहीं बोलूँगा, ये ख़राब स्थिति है। लेकिन अगर ये फिर भी ये अगर जोड़ बनता है तो काफ़ी हद तक आपका वैवाहिक जीवन को ये संभाल लेगा। आप सिर्फ इसलिए टिकेंगे कि आपके माता पिता का नाम खराब ना हो, क्योंकि माता और पिता दोनों को जोड़ती हुई है। तो ये माता और पिता की इज्जत के लिए, उनके मान सम्मान के लिए ये गाड़ी को ये खींचेंगे। इनमें इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होगी, कोई रुचि नहीं होगी इस रिश्ते में। ये केवल और केवल निर्वाह करेंगे बस। ऐसा स्थिति ये जनरेट कर देता है। अगर दोनों हाथ में हो तब ठीक है, एक हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों हाथ में हो। तो एक हाथ में होगी तो थोड़ा बहुत मनमुटाव ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं होगा, प्रेम हो सकता है। ये फिर वैसी स्थिति को जनरेट करेगी। अब एक और स्थिति इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो कि आपकी ये, जैसे मैंने बना दिया, आपकी ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा हो गई। और अभी एक मैडम ने मुझसे पूछा भी था, कमेंट्स में उन्होंने किया था कि ये अगर उनकी हृदय रेखा भी यहाँ पे जाके जुड़ गई है। ठीक है, अब ऐसा हाथ में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा जब एक बिंदु पर आ जाए तो ये अच्छा स्थिति नहीं कहा जाता है। ये बहुत देखिए, बहुत डिपेंड करेगा बाकी रेखाओं पे और हाथ के कंडीशन पे जाके। नहीं, मैं ये बहुत कड़ा शब्द बोलने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, मैं आपको इजी शब्द में समझाता हूँ। जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है ना, पहला शब्द समझना, जो कॉमन शब्द है, जो शब्द एकदम एप्लीकेबल होगा हर किसी के ऊपर में। ऐसे लोगों का अंदर में, ये एक्चुअल में आप समझो इसको, ये आपका दिल है, ठीक है, भावनात्मक रेखा है, दिल है। मैं सरल शब्द में समझाता हूँ आपको, ये होता है आपका दिमाग। तो ऐसे लोग अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस स्थापित नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसे लोग जो है ना, दूसरे की बुद्धि पे चलने वाले, या किसी, अब दूसरे की बुद्धि पे कैसे चलने वाले, इनको किसी एक व्यक्ति पर बड़ा भरोसा हो जाता है। उनको लगता है कि ये तो मेरी दुनिया है, ये जो बोलेगा ये ब्रह्म वाक्य है और मेरे लिए तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति जनरेट करता है। तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को कोई दूसरा व्यक्ति ऑपरेट करता है, किसी दूसरे की बुद्धि पे चलने, पर बुद्धि बोलते हैं इसको, ठीक है, दूसरे की बुद्धि पे ऑपरेट होने वाले लोग होते हैं। और वो इंसान इनको खिलौने की तरीके से ऑपरेट करता है। और अगर बाकी चीज़ें, चंद्रमा पे क्रॉस बन रहा है या चंद्रमा पे दाग बन रहा है, जाल बन रहा है, ऐसी स्थिति है, शनि पे भी अगर कुछ क्रॉस या नक्षत्र बन रहा है, ऐसी स्थिति है, और मतलब बुरी स्थिति बनते जा रही है अगर, तो ऐसे लोग जो है उस आदमी जो इसको ऑपरेट करता है वो उसको धोखा दे देगा, और उसके धोखे के कारण से ऐसा आदमी सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हम सुसाइड पे नहीं जाते अभी, मैं दो तो ये बाकी स्थिति इसमें मैच होगी तो ऐसा होगा, लेकिन खाली इतनी स्थिति के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे लोग जिनका ऐसा है, अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे के ऊपर भरोसा रखना, दूसरे के ऊपर से संचालित होना इनको ज़्यादा स्वयं को पसंद आता है, क्योंकि ये विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के ऊपर में, बहुत ओवर इमोशनल ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है ना। और एक और इसमें खामी क्या आती है, आप इमोशनल हैं, दूसरे पे भरोसा करते हैं, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को आप लाख समझाओ तो इनके मन में जो छवि किसी के लिए बनी है वो छवि जो है मिटती नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है इनको। तो ये थोड़ी सी स्थिति में इसको अच्छी नहीं कहूँगा। ऐसे लोग का जो सोच होती है, इन लोग कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, ये निराशावादी सोच को भी बताता है। ठीक है, हमेशा
थोड़े देर के लिए पॉजिटिव हुए, फिर उसी पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी खोजने लगते हैं। इनको चाहिए कोई भी मौका कि कैसे हम थोड़े से इमोशनल हो जाएं, सेंटीमेंट हो। इनके सामने अगर आप इमोशनल बातें करोगे ना, इनको थोड़ा सा इमोशनल आप कर दोगे तो ये और ज़्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ये दूसरे की बात को बहुत ज़्यादा दिल से लगा के चलने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से कोई भी चीज़ में सावधानी बरतनी चाहिए, फाइनेंशियल मैटर हो या पर्सनल मैटर हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी से ओपन मत होइए, ये ओपन हार्ट बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा बचिए। और किसी एक पे ठीक है, किसी से प्रेम करना, किसी को अपना मानना, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन पूरा समर्पित कर देना ये चीज़ गलत है। आप अपना स्वयं विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसी स्थिति नहीं तो आपको भटकाव की स्थिति लाएगी। तो ये जो है कंडीशन, इस टाइप का कंडीशन ये जनरेट करता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक था, मैं जीवन रेखा पे जाने से पहले जीवन रेखा के प्रकार, जीवन रेखा के मतलब गुण, क्या क्या दोष हो सकते हैं, कैसी जीवन रेखा है, उसकी बनावट, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। क्योंकि आज का ये टॉपिक मुझे लगा था कि आज ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम जनरली जब तक हम इसके बेसिक को नहीं समझेंगे कि मातृ पितृ रेखा क्या है, इस चीज़ को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमको ध्यान रखना है। हाँ, एक कंडीशन, इसी कंडीशन पे और बात करते। मान लो ऐसी रेखा है आपकी, लेकिन आपकी एक शाखा जो है, सॉरी, इसमें से एक शाखा निकल के गुरु पे जा रही है। मैं अब इसको दोहरा कर रहा हूँ, आप चित्र से समझिएगा। एक ही रेखा है, हृदय रेखा एक ही है, एक फोर्क आके ज्वाइंट हो गई, एक फोर्क इधर रही, तब ऐसे लोग जीवन में धोखा ज़रूर खाएंगे, लेकिन उस धोखे के बाद से इनको सबक मिल जाएगा। लेकिन जीवन में एक न एक बार धोखा खाएंगे, और ऐसी धोखा खाएंगे कि जो इनको एकदम सबक सिखा के रख देगी। और ऐसा अगर किसी लड़की के हाथ में है जो अविवाहित है या विवाहित है, ठीक है, मैं विशेष रूप से लड़कियों के लिए बोलता हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए समाज भले ही बोलता है एक रूपता की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर घर में, हर किसी के घर में ये भावना ज़रूर रहती है कि लड़कियों के प्रति एक अलग विज़न बनता है। इसीलिए मैं इस शब्दों को बताता हूँ लड़कियों के लिए। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीवन में धोखा खाना ही होता है। ठीक है ना? तो आप, हो सकता है इसके कारण से आपको परेशानी झेलना पड़ जाए। तो ऐसे लोगों को प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात और, जो अब यहाँ पे बात आ गया तो मैं ये भी बता देता हूँ। ऐसा अगर आपके में है, आप लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है, ऐसे लोगों को भूल से भी, गलती से भी एकदम कान पकड़ के नशे में तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग अगर नशा में गिरे तो नाश और होना तय है। भारी डिप्रेशन, भारी मानसिक पीड़ा, और उस डिप्रेशन के कारण से सुसाइड तक की स्थिति को जनरेट कर देगा अगर ये नशा चक्कर में फंस गया तो। आप देखेंगे, आप गूगल करके देख लीजिएगा, सुशांत सिंह राजपूत का भी ऐसा ही हाथ था। उसकी भी रेखा पूरी जाके यहाँ पे मिल गई थी, और उसने भी फिर नशे के चक्कर में पड़ा और फिर जाके अपना स्वाहा करा लिया। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को भी दूसरे ऑपरेट करते हैं, वैसे ही उसके केस में भी हुआ, आप देखो। ठीक है? तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसको ध्यान रखना है अपने को। नशे पानी से दूर रहना अगर ऐसा है तो। जितना ज़्यादा हो सके स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करना, प्रैक्टिकल होकर जीना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, हर इमोशनल थ्योरी में जाके जीने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का जो टॉपिक, मस्तिष्क रेखा और मातृ और पितृ रेखा का जुड़ाव, बच्चे का संस्कार, ये जो चीज़ें थी आज मैंने डील किया है। अगर ये कंटेंट्स आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे 16-17 मिनट की मेहनत का फल होता है, प्रोत्साहन मिलता है, और ताकि और अच्छा कुछ अप्रोच करने की मन में विचार आते हैं। तो प्लीज़, अगर अच्छा लगे या बुरा लगे तो भी आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिए कि कुछ गलती हो रही है तो मैं सुधार के और अच्छे से प्रेजेंटेबल करूँ इसको। और जो नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।